जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो ध्यान रखिएगा नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, जो पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि हिमालय का विस्तार किस नदी से लेकर किस नदी तक है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, हिमालय दोस्तों 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले होने के कारण एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और ये पूछा गया है कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसके कारण ये अर्धवृत्त का मतलब होता है आधे वृत्त का निर्माण करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसकी आप चौड़ाई देखेंगे तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 150 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूरब की ओर इसकी चौड़ाई कम है। तो ये भी पूछा गया है क्योंकि एग्ज़ाम में कथन और कारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। आप जानते हैं कि हिमालय का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में है। तो आप पूर्व दिशा में देखेंगे तो पूर्व दिशा में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, जितनी कि पश्चिम भाग में नहीं होती। तो इसको भी नोट करके चलना है कि हिमालय का सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी भाग में। अब दोस्तों हिमालय को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। इनकी बहुत सारी श्रेणियां हैं, तो आइए देखते हैं। पहला आप देखेंगे ट्रांस हिमालय। पूछा जाता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों पहला भाग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दोस्तों ये बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। आप जानते हैं कि सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय और लघु हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय आता है। तो ये चार हिमालय जो हैं इसके भाग हैं, क्रम से पूछे जाते हैं। तो पहला आप देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग दोस्तों तिब्बत में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में। साथ ही साथ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। और ये आपको नोट करके चलना है, पूछा जाता है कि काराकोरम जो है किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसको नोट करके चलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को K2 कहा जाता है। अगर आप इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 8611 मीटर है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को K2 कहा जाता है और इसकी आप ऊंचाई देखेंगे तो 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन। और ये किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांस हिमालय में।
गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी तो आप जानते हैं विश्व की कौन सी है, वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने कल की वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आगे देखेंगे, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी किस हिमालय से होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन देगा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है ये ट्रांस हिमालय की, उसमें दोस्तों प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जास्कर और लद्दाख। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। तो ये पूछा गया है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, जास्कर और लद्दाख। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे, दूसरा हमारा हिमालय का भाग है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में है, दक्षिण में है। बृहद हिमालय से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। बृहद हिमालय को हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो बृहद हिमालय है ये सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय का कौन सा भाग सदा बर्फ से ढके रहता है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय, जिसके कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट है, अगर आप बृहद हिमालय का विस्तार देखेंगे तो ये सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत तक है। तो इसका विस्तार आपको नोट करके चलना है। आपसे पूछा जाता है कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत। आप जानते हैं कि नामचा बर्मा पर्वत जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ तक इसका विस्तार जो है दिखाई देता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में कल की वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ा है, तो उसको एक बार जरूर देखें। तो आपने देखा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है इसी बृहद हिमालय में आती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय में। इसके अलावा अन्य चोटियां भी बृहद हिमालय में आती हैं। वो कौन सी हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो है दोस्तों कंचनजंगा, दूसरा मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बर्मा आदि। ये सभी चोटियां दोस्तों बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको नोट पॉइंट करना है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो माउंट एवरेस्ट है, साथ ही साथ कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नामचा बर्मा। ये सभी दोस्तों बृहद हिमालय में आते हैं। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा है लघु हिमालय, यानी कि इसे दोस्तों मध्य हिमालय कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि लघु हिमालय जो है ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है। सबसे ऊपर आपने देखा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपने देखा बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन आ गया? लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय कहा जाता है।
इसके अंदर दोस्तों प्रमुख घाटियां हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, ये सब घाटियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय के अंतर्गत ये सभी घाटियां आती हैं। आप जानते हैं कि कुल्लू मनाली के बारे में आपने सुना भी होगा, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति, कश्मीरी घाटी, ये सब आप नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी घाटियाँ दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद चौथा आप देखेंगे शिवालिक हिमालय, या इसी को दोस्तों बाहम हिमालय कहते हैं। ये सबसे दोस्तों बाहर है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट नोट करेंगे। ये जो शिवालिक हिमालय है ये सबसे दक्षिणी श्रेणी का है, यानी कि ये सबसे दक्षिण में है। इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे शिवालिक हिमालय की, तो इसकी उत्पत्ति हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिवालिक या बाह्य हिमालय की उत्पत्ति हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है, तो आप बिल्कुल राइट करेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं घाटियां पाई जाती हैं। तो पूछा जाए किनके बीच, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। तो ध्यान रखिएगा शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। आपने दून और द्वार के बारे में सुना भी होगा, जैसे उदाहरण में आप देखेंगे दून से देहरादून और द्वार से हरिद्वार। ये सब दोस्तों शिवालिक या बाह्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी नोट करके पूछा जा सकता है आपसे कि दून, द्वार ये किस हिमालय के भाग हैं। तो ध्यान रखिएगा शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय के भाग हैं। तो ये दोस्तों हिमालय के बारे में हमने एक एक पॉइंट बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।